मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम पुण्यपिंडाय जयस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्संभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते आत्मरूपयनुमयाद्भुत यानिलके भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्मी अधिकार पर स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले आज हमारे लिए सूत पंचमी नामक बहुत बड़ा पर्व है। इसके बारे में थोड़ी प्रासंगिक चर्चा करते हैं। दिगंबर जैन पर्वों में वैसे तो 10 लक्षण महापर्व महान माना जाता है, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान की उपलब्धि की अपेक्षा देखा जाए तो इस सूत पंचमी भी दिगंबर जैन धर्म का एक महापर्व है। समझना बराबर से। क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म ये जो पर्व है अपने लिए बहुत महान पर्व है। वे है मोक्ष का साक्षात कारण रूप धर्म है, इसीलिए वो महान पर्व भी है। मगर उस अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो श्रुत ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस सूत पंचमी भी उतना ही महान पर्व है। अब उस के बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि 2500 वर्ष के इस युग में हमारे अंतिम शासन नायक जो वीर प्रभु की वाणी को झीलकर श्री गौतम गंधर्व देव ने द्वादशांग की रचना की और अंतर्मुहूर्त में भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की जो वाणी है, उसको अंतर्मुहूर्त में मात्र वो 12 अंग में विभाजित करते हुए पूरे सूत को धारण कर लेते हैं, दिव्य ध्वनि को धारण कर लेते हैं, उसके ज्ञान को धारण कर लेते हैं। गणधर देव में उनके जो ज्ञान की ऐसी योग्यता है, श्रुत केवली कहलाते हैं। समस्त श्रुत दिव्य ध्वनि जो द्वादशांग वाणी कहते हैं, वो समस्त 12 अंग में विभाजित करते हुए अंतर्मुहूर्त काल में, सुनना बराबर से है ना, पूरी जो श्रुत है उसको धारण कर लेते हैं। और यहाँ कहते हैं कि वहाँ से ये श्रुत ज्ञान का मौखिक प्रवाह चलता रहता है ना। वहाँ कोई रचना करी यानी कोई लिख लिया है ना, कोई उसे कोई शास्त्र बना दिया
वो लिखने की पद्धति तो बाद में आई है, वो लिखना था ही नहीं पहले तो, है ना, सुनना ही था। पर जीव की मेमोरी की क्वालिटी इतनी ज़ोरदार थी, समझ लेना, है ना, सुनकर ही याद रह जाता था। यानी पहले ये दिनवाणी छपवाना, लिखना, ये शुरू में नहीं था। ये यहाँ मूल बात ये करते हैं कि सारा का सारा जो भगवान की वाणी का जो सार है, वो द्वादशांग रूप से जो द्रव्य सूत्र की जो रचना है, वो सारी रचना अंतर्मुहूर्त काल में गणधर देव के ज्ञान में वो रचना हो जाती है। यहाँ कहते हैं कि वहाँ से शुद्ध ज्ञान का मौखिक प्रवाह चलता रहा। अब सुनना बराबर से ये जो सूत पंचमी की जो महिमा है, सूत पंचमी का जो महापर्व क्यों है, कैसे है, उसे महापर्व कहने का औचित्य कैसे है, वो सारी चर्चा में थोड़ी जितनी भी संभव है उतनी करेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो अपन मूल विषय पे आ जाएंगे जो अपना चलता है स्वाध्याय में। वो यहाँ कहते हैं कि भगवान महावीर के बाद पंचम काल में मोक्ष जाने वाले 3 अनुबद्ध केवली हुए। पंचम काल में गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। पंचम काल में आप कहो कि मोक्ष तो होता नहीं है, मगर एक ऐसा हुंडाव श्रेणी काल पर आता है कि जहाँ जो उस समय में जो कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य वहाँ होता है। ऐसा समझना, ऐसा नहीं है कि जो कार्य नहीं हो सकता ऐसा होता है, ऐसा नहीं। जैसे राग से धर्म कभी नहीं होता, तो राग से धर्म होने लगता है, ऐसा नहीं समझना। पर पंचम काल में जैसे मोक्ष नहीं होता ऐसा कहा है, तो ऐसा एक हुंडावशरणी काल आता है कि उसमें मोक्ष भी होता है। खैर मूल बात तो ये है कि जो मोक्ष का पुरुषार्थ काल से प्रभावित नहीं होता। काल का तो क्या कहे, मगर जीव में ही इस प्रकार का पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए मोक्ष नहीं जाता। यद्यपि देखो इन्होंने पंचम काल में भी पुरुषार्थ किया ही, और मोक्ष उस पंचम काल को चैलेंज करते हुए मोक्ष गए भी है। खैर इसमें कोई खास बात नहीं है कि पंचम काल लड़ता है कि नहीं लड़ता है, जो भी है वो पुरुषार्थ की कमी समझना है ना, मुख्य रूप से तो समझना। इतना जरूर है कि ऐसे बहुत जीव यहाँ नहीं आते कि जो पुरुषार्थ कर पाए, और ऐसे कितने जीव आ गए कि पंचम काल में भी पुरुषार्थ करके चले गए। और मेन उसे हुंडाव श्रेणी काल कई कल्प काल के बाद आता है, तो उस काल में ऐसे कार्य होते, ऐसा समझना। मैंने कोई भी आगम विरुद्ध बात नहीं है, आगम में पहले से लिखा हुआ है पंचम काल में मोक्ष होता नहीं, और कोई ऐसा हुंडाव श्रेणी काल आता है किसी कल्प काल में जो भी है, तो उस समय ये ऐसे कार्य होते हैं कि जो उस काल में नहीं होते हो, ऐसा समझना। मूल बात तो ये है कि ये जो आगे कहते हैं कि उसके बाद वो 3 जो अनुबद्ध केवली हुई, इसके बाद 5 शुद्ध केवली हुई, ठीक है। वहाँ तक तो 12 अंग का और 14 पूर्व का जो पूर्ण रूप से जो ज्ञान है वो परिपूर्णता रूप रहा, वहाँ तक तो ज्ञान में कोई हीनता नहीं आई, ये कहना है। भगवान महावीर के बाद पंचम काल में 3 अनुबद्ध केवली हुए, इसके बाद 5 शुद्ध केवली हुई। यानी शुद्ध केवली का अर्थ है कि वहाँ 12 अंग और 14 पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान की परिपूर्णता वहाँ रही। फिर उसके बाद अब सुनना, परंतु उसके बाद ज्ञान हीनमान होने लगा, हीन होने लगा, और इस शुद्ध ज्ञान के कुछ अंगों का और कुछ पूर्व का, है ना, अंश तक सीमित हो गया। कि जो ज्ञान था वो ज्ञान कैसा हो गया, इतना हीन हो गया कि किसी के कोई अंग पाया जाए, किसी एक अंग का ज्ञान हो, किसी का 2 अंग का ज्ञान हो, किसी को एक पूर्व का ज्ञान हो, इस प्रकार से ज्ञान सीमित होता गया। यहाँ कहते हैं, यानी ऐसा कहते हैं कि कोई एक अंगधारी रहे, कोई एक पूर्वधारी रहे, ऐसा सीमित हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? तुम समझना इस सूत पंचमी का महत्व में किस प्रकार से यहाँ इसकी चर्चा में करता हूँ, इसकी महिमा क्या है। फिर आगे
कि और ऐसे सीमित ज्ञान वाले आचार्य भी थोड़े ही हुए हैं। वैसे बहुत बड़ी बात है ये और लंबी कथा है। मैं इसे संक्षिप्त रूप में जो प्रयोजनभूत है उस वर्ष में आपको यहाँ कहूँगा। फिर आगे कहते हैं कि और ऐसे सीमित ज्ञान वाले आचार्य भी बहुत थोड़े ही हुए। उसमें अंतिम जो आचार्य दर्शन देव हुए अंग वाले, समझ लो, उनका यह श्रुत पंचमी पर्व के साथ सीधा संबंध है। जो इनके ऐसा कहने में आता है कि वो आचार अंग के ज्ञाता रहे हैं। कहीं ऐसा भी मिलता है कि जो अग्रणी जो पर्व है, पूर्व है दूसरे नंबर का, उसका भी ज्ञान उनको था, ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है। मूल बात ये है कि आचार्य दर्शन देव जो गिरनार की गुफाओं में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, वहाँ ध्यान किया करते थे, अपनी आत्मा की आराधना करते थे। तो उनको लगा, देखो उनको कैसा विकल्प आया, उनको ऐसा लगा कि ये जो जिनवाणी है, वीर प्रभु की वाणी का जो ये प्रवाह है, वह यहाँ कहते हैं कि आगे अंगों के रूप में भी चलने वाला नहीं है। ऐसा इनको भास हुआ कि ये जो भगवान की वाणी का जो प्रवाह है वो अभी इतने ही हीयमान हो रहा है ना, तो आगे अंगधारी भी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से अंगों के रूप में भी चलने वाला नहीं है। 12 अंग वाले तो कोई होने वाले नहीं है अभी पंचम काल में। इसके बाद मगर 1 अंग 2 अंग वाले भी जो सीमित ज्ञान वाले भी जो रहे थे, ये भी आगे होने वाले हो ऐसा नहीं लगा। तो इनको थोड़ा विकल्प आया और इसीलिए किसी योग्य पात्र जीव के द्वारा इसको संभलाया जाए, अर्थात उनके हृदय में जो ज्ञान था उसको सुरक्षित किया जाए, है ना। तो इसके कारण जो ये धारा है, हजारों वर्ष तक ये धारा रहे, ऐसी उनकी जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी की प्रभावना के प्रति इनको भाव आया। सुनना ये तो बहुत स्टोरी जैसा है, आप सुनो, थोड़ा आनंद आएगा। प्रयोजन भी कैसे है आगे थोड़ा विशेष बात भी होगी। अब यहाँ कहते हैं कि जब ऐसा विकल्प आया तो वैसे समाचार मिले कि आंध्र प्रदेश की जो महिमा नगरी है, वहाँ आचार्य महासेन देव के नेतृत्व में एक मुनि सम्मेलन होने जा रहा था। सुनना बराबर से पूरी जो मैं कथा बताता हूँ, ऐसा उनके पास समाचार आया। तो ये आचार्य दर्शन देव को ये बात का पता चला, तो उन्होंने वहाँ संदेश भेजा कि कोई खास 2 मुनि राजों को मेरे पास भेजे, ऐसा इन्होंने संदेश भेजा। और साथ में अपना जो विकल्प था वो विकल्प भी बता दिया। देखो कैसी बात है, मुनिराजों के प्रति, एक दूसरे के प्रति कैसा वात्सल्य भाव रहता है। और प्रभावना का राग भी उस भूमिका में जितना होने लायक है वो होता है, इतना विकल्प रहा होगा। अपनी भूमिका के योग्य, अपनी भूमिका के मर्यादा में रहते हुए हर अंतर्मुरत काल में शुद्धोपयोग की रमझट उस पर जरा भी कमी नहीं आती, ध्यान रखना। नहीं तो आपको लगे कि मुनिराज को भी इतना विकल्प, तो अपनी जो भूमिका है 6ठे 7वें वाली, हर अंतर्मुरत में आनंद लेना, उस भूमिका के विरुद्ध में जाके नहीं, फिर भी इनको विकल्प आया। उन आचार्य को, जो महासेन देव जो आचार्य थे, उनके पास मैसेज भेजा कि मुझे खास 2 मुनिराज की ज़रूरत है, आप 2 मुनिराज को भेजो। और उसमें साथ में अपना विकल्प भी बता दिया कि मुझे इस प्रकार का विकल्प है। अब यहाँ कहते हैं कि महासेन देव ने तुरंत ही 2 मुनिराजों को वहाँ जाने के लिए आदेश दे दिया। देखो इन्होंने, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में मैंने पॉइंट बना के आपको कह रहा हूँ दर्शन, ये बहुत बड़ी बातें हैं। जब मुनिराज को कहा होगा, जब ये बात बताई होगी कि मुझे इस जिनवाणी को, है ना, सुरक्षित करना है, मेरे हृदय में जो अंग उछलता है, जो श्रुत का अंश उछलता है, उसको सुरक्षित करना है, तो ऐसे तो सामने वाले आचार्य ने वो किस प्रकार के उस सिलेक्शन तो किया होगा ना, कि उस आयु की अपेक्षा भी देखा होगा, बुद्धि की अपेक्षा देखा होगा, है ना, उस प्रकार की जो विशेषता भी होनी चाहिए, कितनी बात देखी होगी। और ये विशेषता रहते हुए अपना मुनि धर्म खंडित नहीं हुए, है ना, वो भी देखा हुआ होगा। ये सारी परीक्षा करके इन्होंने 2 मुनिराजों को इस मुनिराज के पास भेजा, आचार्य दर्शन देव के पास भेजा। तब उनका नाम क्या था? सुविधि और नरवाहन।
जब भेजा तभी उनका नाम ए था। अब ये 2 मुनिराज इस काम के लिए अभी पहुंच गए, तो आचार्य दर्शन देव को ये लगा कि पहले ये समर्थ है कि नहीं, इस काम के लिए योग्य है कि नहीं, तो उनकी परीक्षा करके जान लेवे। तो यहाँ लिखते हैं कि ये जानने के लिए परीक्षा करके विश्वास व्यक्त कर लिया। अभी ये जो मंत्र साधने की जो परीक्षा की वो सब पूरी कहानी है, मैं कहानी में ज़्यादा विस्तार नहीं करूँ, कहानी में नहीं जाऊँगा, कहानी सबको पता है ना। वो मंत्र साधने के लिए कहा और फिर वो जो भी बना और उसमें वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो ये यहाँ कहते हैं कि उनको विश्वास व्यक्त हो गया कि मैं जो चाहता हूँ ये काम ये पार पाड़ेंगे, ऐसी योग्यता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। आगे कहते हैं कि और ये 2 मुनिराजों का जो नाम है, जो उनका नाम क्या था, सुविधि व निर्वाहन, तो कुछ ऐसे प्रसंगों को लेकर नए नाम रखे गए। यानी एक मुनिराज का नाम आचार्य पुष्पदंत और एक आचार्य का नाम है ना आचार्य भूतबली। यहाँ फोटो भी है, देखो, हाँ, पुष्पदंत स्वामी और भूतबली स्वामी। तो ये नाम, इसके पीछे भी स्टोरी है, हर चीज़ के पीछे स्टोरी है। ये नाम क्यों रखे गए, तो जो भी वो घटनाएं घटी इसके आधार से इनके नए नाम भी वहाँ रखे गए। देखो उम्र में तो आचार्य पुष्पदंत बड़े थे और आचार्य भूतबली छोटे थे उम्र के हिसाब से, बाकी दोनों प्रवीण थे, है न। वो भावलिंगी संत थे, मोक्ष मार्ग को साधने वाले बहुत महापुरुष थे, वंद्य थे, पूज्य थे, है न। ऐसा नमो लोय सर्व साहुणम, है न, तो है ही, और आचार्य भी हुए अब तो ऐसा। अब देखो उसके बाद आचार्य दर्शन देव ने क्या किया आगे काम, उनको सठखंडागम का ज्ञान दान दिया। जो उनके पास अंदर में जो ज्ञान था वो सिखाया, शिक्षा दी, वो ज्ञान दान दिया, ऐसा कहा है। और ये दोनों मुनिराजों ने वह ग्रहण भी कर लिया। उसके बाद सुनना, आचार्य दर्शन देव ने मुनि जीवन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जाने की आज्ञा दे दी। समझ में आया ना। देखो एक ऐसा स्वरूप है, एक स्वंजलन कषाय उनको है, इतनी कण जितनी कषाय है, फिर भी वो कषाय भड़क जावे और विशेष तीव्र हो जावे और मुनि पद से भ्रष्ट हो जावे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। ज़्यादा रह जावे, राग बढ़ जावे, है न, ऐसा, और पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाए, वो नहीं चाहते थे। सुनना मेरा वर्ष। तो यहाँ एक शब्द में मैंने इस बात को इशारा कर दिया कि मुनि जीवन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जाने की आज्ञा दे दी कि बस हो गया, अभी आप आपके काम में आगे बढ़ो, और वहाँ से जाने का कह दिया। देखो और साथ में भी कहा कि जो मैंने आपको ज्ञान सिखाया है उसको लिपिबद्ध करने की भावना उन्होंने व्यक्त की, है। राग आया वो बता दिया, बस इतना सा। बाद में वो देखते नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ, किया कि नहीं किया, है ना। मुनिराजों का जो राग है उसका स्वरूप ही ऐसा है, इतना मंद रहता है कि जैसे उन्होंने कोई किस सिखा दिया तो फिर वो सामने वाले जो कोई श्रोता हो या शिष्य हो, तो इन्होंने सीखा कि नहीं सीखा, उतना लंबा विकल्प इनको होता नहीं। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी, इसको लिपिबद्ध करने का विकल्प है, बात खत्म। अब देखना, फिर वहाँ से दोनों आचार्य अंकलेश्वर की ओर चले गए। ये गुजरात में ही है अंकलेश्वर, ये सब काम वहाँ हुआ था, है ना। आपने दर्शन भी किए होंगे शायद, है ना, हम गए थे मेरे ख्याल से, बराबर। अंकलेश्वर गुजरात में है, वहाँ चले गए। अब वहाँ चातुर्मास पूर्ण होने पर आचार्य पुष्पदंत ने, है ना, चातुर्मास के बाद उन्होंने सठखंडागम का लेखन चालू किया, लिखना चालू किया। सुनना बराबर से। अब ये लेखन की ये पहली घटना थी। यहाँ कहते, यहाँ तक तो जिनवाणी की मौखिक परंपरा ही चलती थी, अब तक लिखने का काम अभी तक हुआ ही नहीं था। ये सबसे पहले इस युग की, है ना, लिखने की ये पहली घटना थी, ये कह रहे हैं, है ना। यानी पहला लेखन का कार्य था। कितने सागरों बात, कहाँ से ऋषभदेव भगवान से ये बात चली थी, समझना। जिनवाणी यानी तीर्थंकरों की वाणी, है ना, वो बुक के रूप में नहीं होती है। भगवान की जो वाणी ओंकार ध्वनि कीर्ति है वो वाणी, है ना, द्रव्य श्रुति से कहते हैं भगवान की वाणी को। तो यहाँ कहते हैं कि उतने कितने सागरों के बाद, क्योंकि भगवान महावीर के बाद, है ना, उनके 683 वर्ष तक भी लेखन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कितने वर्ष, 683 वर्ष,
वहाँ तक कोई लेखन की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। इतनी मेमोरी थी, लोगों के पास इतनी बौद्धिक विकास था, है ना। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अभी आगे बढ़ा है युग, तो ऐसा नहीं, कमज़ोर होने लगा है व्यक्ति। आज भी देखो इतने आविष्कार ढूंढने पड़े, इसके इतने आविष्कार करने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहाँ 21वीं सदी में पहुँच गया। ऐसा नहीं है, खरेखर तो जितना आविष्कार करना पड़ा, जितना अवलंबन लेना पड़े तो वो उतना कमज़ोर ज्ञान है अपना। देखो आज आपको कोई भी मैं प्लस या माइनस या गुणा करने कहूँ तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती ना। वहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस समय, इतनी पावरफुल तेज ज्ञान था। तो ये ज्ञान इतना हीन होते गया, लोगों की मेमोरी हीन होती गई, इसलिए तो उनको विकल्प आया था। प्रमाद भी बहुत होने लगा, कई बातें हैं, मुझे इसमें बहुत विस्तार नहीं करना है, मगर ये सब समझने लायक बातें हैं। देखो, है ना, जितने अवलंबन ज़्यादा लेना पड़े इतना हमें कमजोरी समझना, ऐसा है। देखो ऐसा है ना, यहाँ कहते हैं कि ये भगवान महावीर के 683 वर्ष तक भी लेखन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी तो हमारा सौभाग्य रहा कि ये काम भी हुआ। जब आवश्यकता पड़ी तो ये लेखन का कार्य उस समय, जैसे हमारा ही भाग्य है, क्योंकि डे बाय डे मेमोरी लॉस होती है। अरे सुबह खाना क्या खाया ही भूल जाते हैं, होता कि नहीं। चश्मे यहाँ लगे हुए ना, वो भूल जाते हैं, ढूंढते हैं लगा के, इतना कमज़ोर हो जाता है ज्ञान। समझ लो क्या करें। देखो अब सुनो, षटखंडागम की जो रचना इन्होंने प्रारंभ की, 6 खंड, षटखंडागम 6 खंड में इसको बांटा गया है, अर्थात 6 भाग लिखी गई, ऐसा समझो। तो उसमें जो आचार्य पुष्पदंत के द्वारा पहले खंड के कुछ सूत्रों तक तो उन्होंने लिखा, फिर उनकी जो अति वृद्धावस्था के कारण आगे नहीं लिख पाए, बराबर। तो उसके बाद आचार्य भूतबली देव को ये काम उन्होंने सौंप दिया और उन्होंने ये काम संभाल भी लिया। और पहले खंड का कुछ शेष भाग जो बाकी रहा था वो, और बाकी के 5 खंडों की रचना आचार्य भूतबली देव ने की। और जो 5 खंड और एक छठा खंड है महाबंधु नाम का खंड है। ऐसे इस प्रकार से 6 खंडों की रचना की। ये जिनवाणी की रचना वहाँ लिखित रूप से बात है, ऐसा है। सारी जिनवाणी एक प्रकार से आज के दिन संपन्न हुई। कौन से? आज शुद्ध पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी। ये शुद्ध पंचमी के नाम से हम महापर्व मनाते हैं। एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि जो आज के दिन संपन्न हुई, इसीलिए एक लिखित रूप से आज जिनवाणी का जन्म हुआ है। जिनवाणी का जन्मदिन समझ लो, लिखित रूप से। अनादि अनंत होती है जिनवाणी, भगवान की वाणी, है ना। वो तीर्थंकर अनादि अनंत होते हैं, भगवान की वाणी अनादि अनंत होती है, मगर लिखित रूप से आज के दिन ये संपन्न हुई थी। षटखंडागम ग्रंथ ये संपन्न हुआ था, और उन्होंने आचार्य भूतबली देव के द्वारा, आचार्य पुष्पदंत के द्वारा इस जिनवाणी की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई। इस सूत देवता कहते थे, इस सूत देवता कहा गया है ये जिनवाणी को, सूत देवता, उसकी प्रतिष्ठा हुई। और इन्होंने चतुर्विद संघ के साथ मिलकर ये आज पूजा भी इन्होंने बहुत की, और बहुत सेवा भाव से, पूजा भाव से, भक्ति भाव से इन्होंने इस पूजा पाठ भी यहाँ की थी। यहाँ कहते हैं कि तब से ये परंपरा चलने लगी है। ये जो सूत आज जिनवाणी की विशेष पूजन हम करते हैं, ये तो लॉकडाउन के कारण हम वो पर्व इतना खुलकर नहीं मना पा रहे हैं, फिर भी बहुत प्रकार के आज प्रोग्राम भी है ना, सारे चैनलों पे, सारे ये जो लिंक में बहुत कुछ पूजन से लेके गोष्ठी से लेके काफ़ी है, पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। देखो मैं तो एक संक्षिप्त रूप में क्या है, एक सामान्य भाव से बात आपको समझाऊंगा, फिर इसके आधार पे जब ये पूरी हो गई, आज षटखंडागम लिखा गया, फिर इसके आधार पे कई टीकाएँ लिखी गई, कई आचार्यों ने टीका लिखी, सुनना बराबर से। और सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र देव ने तो इसके आधार से कई इसके अंशों पे विशेष खुलासा किया। क्षपणासार, लब्धिसार आदि अनेक स्वतंत्र ग्रंथ की भी रचना हुई, उस समय की बात है ना। इसके बाद का इतिहास सुनना भी थोड़ा, इसके बाद का जो इतिहास में कई प्रसंग बने,
यानी शास्त्रों को जला दिया, कई कई बातें बनी, विदेशी शास्त्रों को ले गए, 4-4 आना 6-6 आने में खरीद लेते थे, है ना, और वो अपन या फिर लूट लेते थे। ये बहुत प्रसंग बने। मैं इस कथा को बहुत लंबी करना नहीं चाहता, बाकी अगर एक कथा को सुने तो ये जो चिन्हवाणी है इसके जो सुरक्षित रखी गई है, तो इसमें कितना समर्पण हुआ है, मुनिराजों का उपयोग भी इसमें कितना गया है, और उस समय के जो सृष्टि वर्ग था, समाज था, उसका उनका कितना दायित्व रहा होगा, आप समझ सकते हो, है ना। मैं इसका विशेष विस्तार नहीं करता, इशारा में समझ लेना। तो ऐसे बहुत प्रसंग आवे, जो मुस्लिम साम्राज्य भी आया, अनेक साम्राज्य आए, तो ये बहुत इस प्रकार से नुकसान भी हुआ। सुनना, विदेशों में ले गए जिनवाणी को, वो अपने यहाँ चलाते हैं कोशिश में, है ना, मुफ्त में ले गए। ऐसा देखो, यहाँ कहते हैं कि फिर भी हमारा कुछ भाग्य रहा कि जो मूल सतखंडागम सुरक्षित रह गया, यानी प्रथम शुद्ध संत कहलाया। इस प्रकार से यहाँ ये बात हुई। अब देखो, और भी इसमें कुछ खास बात मैं करता हूँ कि आचार्य कुंकुन देव भी सतखंडागम की 3 खंड पे इन्होंने 1200 श्लोक प्रमाण परिक्रम नामक की टीका इन्होंने भी लिखी थी, वो भी आज उपलब्ध नहीं है, यानी उस समय जो टीका लिखी गई थी वो तो रही ही नहीं, है ना, वो इस प्रकार से चली गई। मूल ग्रंथ बच गया, वो सुरक्षित रह गया मूल बद्री में, जैसे भी जो भी जिसका उपकार रहा होगा, है ना, भटारकों के निमित्त से, और जो भी ये सुरक्षित रह गया। अब सुनो, फिर 1000 साल बाद, जो कम से कम समझ लो 9वीं शताब्दी के अंत में, है ना, ऐसा समझ लो 10वीं शताब्दी में एक आचार्य वीरसेन देव हुए, शायद आपको नाम पता हो। तो आचार्य वीरसेन देव जो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे, उन्होंने इस ग्रंथ पे टीका लिखी, है ना, कई श्लोक प्रमाण है, वो देख लेना आप। वह धवल महाधवल नाम से हमारे सामने इसकी टीका आई, है ना। आप नाम सुना होगा ना, धवला धवला सुनते हैं, वो धवल और महाधवल, है ना। तो ये जो है, वैसे तो पूरी टीका का नाम धवल है, पर जो 6ठा खंड है ना, उस पर विशेष श्लोक लिखे गए, तो उसको महाबंधु नाम का जो ये 6ठा खंड है, उसकी टीका का नाम भी महाधवल दिया गया। सुनना आगे। और आचार्य धरसेन देव के साथ में समकालीन एक गुंधर देव हो गए आचार्य, तो उस ग्रंथ की, उस समय इन्होंने कसाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा, मूल ग्रंथ, तो उसकी टीका भी आचार्य वीरसेन देव ने की। तो उस टीका का नाम जय धवल, यानी धवल महाधवल जय धवल, इस प्रकार की टीकाओं का नाम है। बहुत रसिक टीकाएँ हैं, अद्भुत टीकाएँ हैं, हमारी बुद्धि उसमें लगे ऐसी टीकाएँ इन्होंने बनाई। देखो, वैसे ये सारे जो जितनी टीकाएँ लिखी है, वो सब ताड़पत्र पे कन्नड़ लिपि में उपलब्ध है ना। उस समय भी कन्नड़ लिपि में उपलब्ध रही, तो हमारे लिए तो मात्र दर्शन के लिए काम आते थे, हमारे लिए कोई विशेष काम आने वाली चीज़ है ही नहीं वो, है ना। अभी भी जाते हैं तो दर्शन ही कर लेते हैं, समझ में आए। मगर उस समय कई जो धर्म सृष्टि हुई, धर्म की रुचि वाले कई सेठ लोग रहे कि उन ग्रंथों को नागरी लिपि में एक परिवर्तित कराया। श्रीपति करके एक शास्त्री हुए, देखो कितनी बातें हुई होगी, है ना। दोनों कन्नड़ लिपि समझने वाला होवे, फिर नागरी लिपि समझने वाला होवे, तब जाके वो उसका ट्रांसलेशन होवे। तो सारा ये जो टीकाएँ हैं, और ये सतखंडागम इसमें इस पर परिवर्तित किया, नागरी लिपि में इसको परिवर्तित किया। अब इसके बाद डॉक्टर हीराचंद जी तथा ये पंडित फूलचंद जी, जो हमारे समाज के मुख्य सूत्रधार रहे विद्वान तरीके, तो उन्होंने इन विद्वानों के द्वारा हिंदी अनुवाद भी हुआ। यानी जो धवला और जय धवला आदि 16 बुक, 32 बुक कुछ ऐसी है, आप देख लेना। इस भागों में ये टीका उपलब्ध है। ये बात यहाँ तक कि सामान्य ये जो ये कैसे चली, कहाँ हुई, क्या क्या और भी विडम्बनाएँ हुई होगी, इसमें आप विचार कर सकते हो, है ना। मूल मुझे इस बात का बहुत हर्ष है, अर्थात तो हमको ये बात सुन के आप प्रसन्न हो जाओगे कि ये जो सतखंडागम का जो मंगलाचरण है ना, ये कौन सा है, जो नमोकार मंत्र का जाप हम करते हैं ना,
नमोकार मंत्र बोलते हैं वो सतखंडागम जो है उसी का मंगलाचरण है। समझ में आया ना। अभी इसमें भी आप प्रश्न उठ सकते हैं कि मंगलाचरण तो आप नमोकार मंत्र को तो अनादि निधन कहते हो, और तो ये तो भाई देखो उसको भाव अपेक्षा देखे है ना, तो उस अपेक्षा उसमें पंच परमेष्टि को याद किया है, तो उसका उनका जो स्वरूप है वो तो अनादि अनंत है, अनादि निधन है। इस अपेक्षा से नमोकार मंत्र कैसे है, अनादि निधन है। मगर जो ये लिपि के रूप में जो ये लिखा है वो तो शुरुआत हुई है, वो सादी शांत है, आगे नहीं भी रहेंगे। समझ में आया ना, लिखाई के रूप में नहीं भी रहेंगे, मगर वैसे उनका जो स्वरूप है वो पंच परमेष्टि जो है वो तो अनादि अनंत होते हैं। ये पंच परमेष्टि कहीं न कहीं ये पंच परमेष्टि तो रहते ही रहते हैं। इस प्रकार का ये थोड़ी बात हुई। अब देखो कि ये जो सतखंडागम है वह सिद्धांत ग्रंथ है। सुनना बराबर से, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, विचार भी करते हैं, थोड़ा आनंद आएगा। ये जो सतखंडागम है वो सिद्धांत ग्रंथ है, वो कर्म सिद्धांत की मुख्यता से है। और चारों अनुयोग की अपेक्षा एक कौन सा अनुयोग हो जाएगा, कर्णानुयोग। ये कर्णानुयोग का ग्रंथ है। देखो उसमें जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से अशुद्ध जीव का है, अर्थात अशुद्ध जीव की चर्चा है। जैसे कर्मस के उदय में जो होने वाले जीव की अवस्था विशेष है, संसार अवस्था की चर्चा है, मार्गना स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान है ना, जीव समास, कर्म के उदय में जीव कौन सी अवस्था को प्राप्त होता है, ये सारी बहुत विशेष चर्चाएं इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। ये कर्णानुयोग का सिद्धांत ग्रंथ है। कर्म सिद्धांत पूरे रूप से इसमें लिखा गया है। देखो कर्म सिद्धांत अगर हम पढ़ते हैं, सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, और कर्णानुयोग से हमें सर्वज्ञता की महिमा आती है, और उसमें हमें निमित्त आदि दृष्टि छूटती है। और कर्म के खेल अगर हमें पता चल जावे तो हम परद्रव्य पे जो आरोप देते हैं, अपने ही भाव के द्वारा एक कर्म बंधते हैं और हमें ही कर्म को ठेका देते हैं, और उस अनुसार बाह्य में व्यवस्था होती है, वस्तु व्यवस्था। फिर भी वस्तु स्वरूप के अनुसार देखा जाए तो मैं चैतन्य स्वरूप ही रहता हूँ। इस प्रकार से सारी ये जो अगर विश्व व्यवस्था कर्म के अधीन है, इसमें कोई अन्य द्रव्य की कोई मजबूरी हो या अन्य द्रव्य की हमारे पर कोई कृपा हो, ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं है। इसलिए निमित्त आदि दृष्टि छूटती है, और परिणामों में होने वाले जो बीमारी है उसका यथार्थ ज्ञान होता है, अज्ञान का ज्ञान होता है। तो इसीलिए हमें अज्ञान मिटाने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार से इसी का भी अपने आप में एक लाभ है। ये बात यहाँ हुई। देखो एक बात तो प्रसन्नता की मैंने कही ना कि नमोकार महामंत्र जो हम अभी जो जाप करते हैं, याद करते हैं, पाठ करते हैं, वो इस सतखंडागम का मंगलाचरण था। और सुनना, मैं थोड़ी एक बात बताता हूँ कि जो आचार्य वीरसेन देव उस समय के वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए, बहुत बड़ा काम किया, इतनी बड़ी टीका लिखना, अपने जीवन को जरा भी वो 6-7वें गुणस्थान में भंग किए भी ना, सुनना ये तो कास लगा देना। अभी मैं इसमें एक बात खास कहना चाहता हूँ कि जो आचार्य वीरसेन देव की जो धवल टीका है इतनी रसिक है, तो वो भी थोड़ा सा उदाहरण देके मैं समझाता हूँ कि वो जो उनकी जो शैली थी, उसमें जो शैली है वो शंका समाधान के रूप में है, और इतनी जोरदार प्रश्न स्वयं उठाते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। तो ये तो मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा देख सकते हैं कि जो ये बात तो सबको विदित है, सबको पता है कि जिस भगवान महावीर की जो केवल ज्ञान हो गया, समुशन की रचना हो गई, फिर भी उनकी जो दिव्य ध्वनि है 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, ये तो सबको पता है ना, कि नहीं पता है? वैसे भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी। तो वहाँ उन्होंने एक प्रश्न किया कि भगवान महावीर, इंद्र को प्रश्न किया, सुनना बराबर से, एक सैंपल बताता हूँ किस प्रकार की उनकी शैली रही कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिली, है ना, ये कहा, प्रश्न कहा, तो स्वयं ने उत्तर दिया कि वहाँ गंधर्व देव के अभाव से, वो गंधर्व देव नहीं थे, वो भगवान की वाणी झील सके ऐसी योग्यता वाले कोई मुनिराज है ना, अथवा कोई आचार्य वहाँ नहीं थे। तो यहाँ इनको उन्हें कहा लगा, इन्होंने उत्तर दिया कि गंधर्व देव का अभाव था,
फिर पुनः प्रश्न पूछा। तो ये कहते हैं कि इंद्र ने गंधर्व देव को ढूंढ कर क्यों नहीं लाए। देखो ऐसा प्रश्न किया, सुपर देखना आप खोल के, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि इंद्र ने गंधर्व देव को ढूंढ कर क्यों नहीं लाए, है ना। फिर वो स्वयं उत्तर देते हैं कि इंद्रपण स्वयं वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था। कितना बढ़िया जवाब दिया, है ना। इंद्र भी वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था। सुनना बराबर से, क्यों, कैसे कि अगर जो उनके पास तो अवधि ज्ञान था ना दर्शन, तो अवधि ज्ञान लगा देते तो उस समय पता चल जाता और वो गौतम गणधर अथवा इंद्रभूति जो थे उनको ले आते। मगर देखो 66 दिन तक इनको अवधि ज्ञान लगाने का याद ही नहीं आया। समझो, यानी अवधि ज्ञान तो था उनके पास, वो शुद्ध ज्ञान से ही सोचते रहे। देखो ये सोचते रहे कि इतनी सुंदर मैंने समोषण की रचना की है, सुनना है ना, सब केवल ज्ञान भी भगवान को हो गया है, आसन पे भी विराजमान हो गए हैं, सब कुछ सब व्यवस्था बराबर हो गई है, मेरे तरफ से कोई क्षति नहीं रह गई है, फिर भी ये भगवान मौन क्यों है, वाणी क्यों नहीं फिरती। तो वो शुद्ध ज्ञान से सोचते रहे, अपनी कमी ढूंढते रहे, ख्याल में आया। मगर इनको याद नहीं आया कि मैं अवधि ज्ञान से जरा देख लूँ कि बात क्या है ना। इसलिए कितना बढ़िया जवाब दिया, स्वयं ने ऐसा उत्तर दिया आचार्य वीरसेन देव ने कि इंद्र भी स्वयं वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था, क्योंकि उस समय उनको है ना वो याद कैसे आवे कि वो सब क्रमबद्ध पर्याय में पूरी सब व्यवस्था व्यवस्थित थी, है ना। तो इनको याद ही नहीं आया। समझ में आया ये बात जो कही मैंने। तो ये एक प्रकार से ऐसी कई बातें हैं, इस प्रकार से उत्तर स्वयं देते हैं, प्रश्न स्वयं करते हैं और इतना तर्क से करते हैं, और पूरी एक धवला भी एक पढ़ने लायक ग्रंथ है, और वास्तव में ज्ञान पैना होता है, ज्ञान विशेष है ना अपना, और शुद्ध होता है। इस प्रकार से ये प्रथम सुत स्कंद की जो महिमा और इस श्रुत पंचमी के दिन ये जो सम्यक ज्ञान की जो उपलब्धि हुई और जिसके निमित्त से जीव अपना हित साध सकता है, ये बात हुई। अब मुझे इस प्रसंग में जो द्वितीय सुत स्कंद की रचना की है ना, जो उसकी भी मुझे आचार्य कुनकुन देव के द्वारा द्वितीय सुत स्कंद की रचना हुई, वो भी हमें आज याद करना उचित है। तो उसके बारे में भी, इस ग्रंथों के बारे में थोड़ा विचार करते हैं, सुनना बराबर से। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे समय सार श्री है ना, जो नियम सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिका है, अष्टपावड़ है, ऐसे जो 5 परमागम जो द्वितीय संस्कृत रूप जो द्वितीय स्कंद इसको कहते स्कंद है ना, वो प्रथम श्रुत स्कंद, ये द्वितीय श्रुत स्कंद है। स्कंद के रूप रचना हुई ना इस ग्रंथों के रूप में, इसलिए स्कंद कहते हैं। और किसकी रचना हुई, शास्त्रों की, तो शास्त्र को श्रुत भी कहते हैं, द्रव्य श्रुत भी कहते हैं, और उसके ज्ञान को शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं, उसके ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को। तो वो कल आने वाला है, वो विशेष चर्चा आगे होगी। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो ये द्वितीय श्रुत स्कंद की जो प्रतिष्ठा स्थापना आचार्य कुनकुन देव के द्वारा यहाँ हुई। अब इसके बारे में जो मैं भाव थोड़ा व्यक्त करता हूँ कि आचार्य जो गुणधर देव हो गए ना उसी समय, जो उन्होंने कसाय पावड़ लिखा, उसी की ही परंपरा में आचार्य कुनकुन देव ने ये सारा कार्य किया। 2000 वर्ष पूर्व ही हुआ ना ये काम भी, तो इसीलिए 2500 वर्ष का युग है भगवान महावीर के बाद। तो 683 साल तक तो जैसे वो ये सब रहे अंगधारी आदि, ये सब चर्चा भी हुई ना थोड़ी देर के पहले। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो हमारे आचार्य कुनकुन देव है वो महान आचार्य थे। वो 11 वर्ष की उम्र में, बाल अवस्था ही रही होगी, आप कल्पना कर सकते हो दर्शन 11 साल का। जैसे आपके ध्यान में अभी कोई 11 साल के जो लड़के हैं हमारे आजू बाजू फैमिली में, अब आप एक कल्पना करो कि 11 साल का कोई बालक बाल अवस्था में मुनि दीक्षा लेता है ना, शुद्धात्मा की दृष्टि करके स्वरूप की रमणता करता है, पीछी कमंडल लेके जंगल में विहरमान करता है, स्वाधीन जीवन जीता है। आप एक बार इमेजिन करो कैसा स्वरूप होगा। 11 साल का एक बालक है और समर्थ आचार्य पूरे भारतवर्ष के, सामान्य जीव नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा है। अभी तो 11 साल के बच्चे को पाठशाला बुलावे तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो खेलने के दिन है, ऐसा कहते हैं ना सब लोग। अभी तो बहुत कुछ क्लास कराते हैं आजू बाजू के, अभी तो 11 साल का ही तो है, अब धर्म करने के लिए तो बहुत जीवन पड़ा है।
अब लॉकडाउन में, अभी कोरोना की महामारी में कितना जीवन बाकी है, समझ में आ रहा है क्या कुछ? समझ में आया कि नहीं भाई? सोचना जरा सा, ऐसा है ना। मैं ज़्यादा वो प्रसंग को याद नहीं करा, क्या करना है, मरने वाली बात क्या करना, अनादि अनंत हूँ, ये बात मुझे अच्छी लगती है, भाती है, सामान्य बातें हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि वो भाव लेगी संत विहरमान करते होंगे, है ना, क्या बालक कहे, वो तो महापुरुष थे। अगर 11 साल एक बाल अवस्था की कल्पना होगी ना, इस प्रकार से, है ना, शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए हमारे मुनिराज आचार्य कुनकुन देव जंगल में विचरते थे। सुनना मुझे क्या कहना है ना। देखो करीब करीब आचार्य धरसेन देव के निकट का ही ये सब काल है। उसी समय हुआ ना 2000 साल पूर्व, तो वही उसी काल में आजू बाजू रहे ऐसा। और आचार्य गुणधर देव की वही परंपरा से जुड़े थे, है ना, ये समझना। अब यहाँ कहते हैं कि आचार्य कुनकुन देव के जीवन में एक घटना घटी, वो सबको पता है ना, जो विदेश क्षेत्र गए वो सबको पता है। मगर मुझे कहना है कि ये घटना क्यों घटी, सुनना, कुछ लॉजिकल बात करनी है मुझे, बाकी ये सब बातें तो आपको पता है। इनकी जो विरह वेदना इतनी हुई, इनको इतनी विरह वेदना हुई कि जो सारा भारतवर्ष तीर्थंकर वाणी से जो शून्य हो गया था, भगवान का जो विरह था तीर्थंकर की वाणी में, ऐसे काल में वो आ गए थे। तो इनको ये बहुत विरह की वेदना बहुत हुई, और ये विरह की वेदना इतनी हुई तो यहाँ कहते हैं कि विदेह जाने का उत्तर आया। समझ में आया कि नहीं? इन वेदना इतनी हुई कि वेदना में विदेह जाने का उत्तर आया। ऐसा मैं आपको कहता हूँ। देखो चारण बुद्धि तो उनको थी, वो चारण बुद्धि का उन्होंने उपयोग नहीं किया, देवों के द्वारा वहाँ पहुँचा दिए गए। और आप समझ सकते हो कि वहाँ सिमंदर भगवान के दरबार में, है ना, 500 धनुष के देह वाले जो विराजमान है हमारे सिमंदर भगवान, उनके सामने 3.5 फुट की हाइट वाले, समझ में आया, और 11 साल जो भी उस समय जो साल हुए होंगे जो भी है, तो वहाँ पहुँच गए, है ना। एक दृश्य आप, है ना, एक बार, हाँ वो नाम भी इलायची, हाँ इलाचार्य पढ़ा ना, इलायची जितने दिखते होंगे। मुझे इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, मुझे कोई खास बात करनी है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भगवान की वाणी इन्होंने 8 दिन तक, सड़ंग 8 दिन तक सुनी, है ना। 8 दिन उपवास किए, है ना, भोजन आहार तो लिया ही नहीं, क्योंकि आहार नहीं लेने के पीछे भी कई बातें हैं। वहाँ का जो काल और यहाँ का काल और वो सब, है ना, वहाँ भी विकल्प ही नहीं आया। उन्होंने 8, ऐसा समझ लो 8 दिन उपवास करते हुए, विकल्प भी नहीं भोजन आहार का, और सिमंदर भगवान की पूरी वाणी सुनी और फिर भारत वापस लौटे। समझ में आया? मैं जो कह रहा हूँ एक अंदर से ऐसा उमंग आवे कि भगवान के पास गए, पूरी वाणी को झीली, वाणी ले ली, पूरा सीखा 8 है ना दिन में, और फिर यहाँ आए बाबा 8 दिन। अब सुनना, इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे भी करनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम आज अध्यात्म ग्रंथ जो द्वितीय संस्कंद के रूप में श्री समय सार, श्री नियम सार, श्री प्रवचन सार, श्री अष्टपाहर, श्री पंचास्तिकाय जो हमें प्राप्त है ना, ये इनकी रचना की आचार्य कुनकुन देव ने। इसमें मुझे खास मनोविज्ञान बताना है कि आचार्य कुनकुन देव को, है ना, ये अध्यात्म लिखने का विकल्प आया, है ना, अध्यात्म ग्रंथ लिखने का विकल्प आया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसीलिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं, समझना, क्योंकि इनको कोई भी लिखने का भाव आ सकता था। ऐसा थोड़ी ना है कि वह अध्यात्म ही लिखे, है, मगर इनको जो अध्यात्म ग्रंथ लिखने का ही क्या सोचा होगा इन्होंने, है ना। वैसे तो वो तो विचक्षण बुद्धि थी, वो कोई और चरणानियों का ग्रंथ लिख सकते थे, कोई और कर्णानियों की और कोई विशेष बात लिख सकते थे, और सठखंडागम की टीका में रस ले सकते थे और विशेष लिख सकते थे, है ना। मगर इन्होंने स्वतंत्र रूप से इन्होंने ये जो अध्यात्म ग्रंथ की रचना करने का इनको भाव आया। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लिखने के लिए एक प्रयोजनभूत ग्रंथ लिखने का ही सोचा, वो वास्तव में हमारा ही भाग्य था, ऐसा समझ लो, है ना। इन्होंने द्रव्यानुयोग लिखकर सारी भारत भूमि को धन्य कर दिया। द्रव्यानुयोग का ग्रंथ लिखी, क्यों ऐसा कहते हो कि इस भरत क्षेत्र में अध्यात्म की जो प्रतिष्ठा हुई,
आचार्य कुंकुन देव के हाथों से हुई। तो इस पूर्वक आचार्य, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अध्यात्म की ये पूरी प्रतिष्ठा की, ये द्रव्यान योग के ग्रंथों की मुख्यता रख के एक बात इन्होंने लिखी, तो उनके वहाँ जो आचार्य थे तो उनके पूर्व के भी कोई आचार्य होंगे, कोई ना कोई तो होंगे, और इनके बाद के भी कई आचार्य होंगे। तो सारे आचार्य उनका स्मरण करते थे, मेरा ये कहना है। उसके पीछे एक मनोविज्ञानी है, और ये है वो बताता हूँ मैं कि जैसे मंगलाचरण में भी तीसरे नंबर में है ना, गुरु गौतम गणधर देव के बाद इनको हम याद करते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदार, ठीक है। तो हम उन आचार्य को याद करते, कुंद देव को याद करते। तो आप समझ सकते हो क्योंकि इन्होंने जो अध्यात्म क्रांति पूरे भारतवर्ष में है ना, एक अध्यात्म की प्रतिष्ठा की, द्रव्यानुयोग ग्रंथों की प्रतिष्ठा की। तो इसमें क्यों बड़ी बात हुई, सुनना क्यों बड़ी बात है ये, क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि सुनना, अध्यात्म के बिना जीव का कल्याण असंभव है। अब 2-4 मिनट में भी बात को समेटता हूँ, और खासकर बात मुझे जो करनी है वो कर देता हूँ कि अध्यात्म के बिना जीव का कल्याण असंभव है। और ये सठखंडागम पढ़कर सुनना, क्षपणा सार है, लब्धि सार है, घुमट सार है आदि, वो पढ़कर सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। सुनना, मैं इन ग्रंथों की कोई है ना महिमा मुझे नहीं है, ऐसा नहीं, मगर इसमें क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है, इसमें जीव की संसार अवस्था की मुख्यता से है, और जो अध्यात्म तो बहुत अल्प स्वल्प मात्रा में है। तो हमारी वो ताकत नहीं है कि हम इसमें से अध्यात्म निकाल लेते, एक कर्णान योग, चरणान योग, प्रथमान योग में से ये अध्यात्म निकाल लेते और सम्यक दर्शन कर लेते। ऐसी क्षमता वाले हम जीव नहीं हैं, है ना। बहुत ही दुर्लभ बात है। ये द्रव्यान योग के बिना, ये भगवान आत्मा की चर्चा के बिना, है ना, ये आत्मानुभूति की विधि बताए बिना, है ना, ये आत्मा का कल्याण होना असंभव है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा हुआ। वे किसी भी चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, किसी भी अनुयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन हो सकता है, मगर हमारा आयु अल्प है, हमारी बुद्धि भी बहुत हीन है ना। तो हम ये इतने बड़े बड़े महान ग्रंथों, जो कर्णानुयोग के ग्रंथों में से अध्यात्म को निकालना है ना, अगर कोई पूर्व की देशना सुनी हो और उस ग्रंथों के माध्यम से अध्यात्म निकाल के सम्यक दर्शन कर भी सकते हैं ना, नहीं है, मगर हमारा ये सामर्थ्य नहीं दिखता था। तो ये डायरेक्ट हमें ये माल मिल गया, और आत्मानुभूति की सारी जो हमें जो विद्या है, वो विद्या में पारंगत हो सकते हैं। ऐसी निमित्त भूत 5 परमागम मिल गई, मेरा ये कहना है। समझ में आया कि नहीं? देखो यानी ये बात यहाँ कही, तो इस प्रकार से हमें कुंद देव की ये इसलिए महिमा आती है, और उनकी ही इन ग्रंथों पे आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव ने टीकाएँ की और सरल बात कर दी। तो ये देखो कि जो बात हम समझ नहीं पाते, तो वो टीकाओं के द्वारा सरल की गई। और ये आचार्य कुंद देव की जो प्रामाणिकता ये है, इन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है, क्या लिखा है कि ये जो भी मैं बात कहता हूँ, केवली श्रुत केली भणे केवली भणिदम, ये केवली श्रुत केवली ने जो कहा है वही मैं आपको कहता हूँ। सत्य महाव्रत के धारी थी, इसलिए गलत तो बोलते ही नहीं थे। समझ में आया कि नहीं? और इतना ही नहीं, मैंने उन्होंने कही है वो बात कहता हूँ, मैंने प्रमाण करके अनुभव करके आपको कहता हूँ, और आप भी क्या करना, अनुभव करके प्रमाण करना। समझ में आया कि नहीं? इतनी प्रामाणिकता वहाँ हुई है। अब इस शुद्ध पंचमी के प्रसंग में हम गुरुदेव जी को याद नहीं करें, वो कैसे चला? तब थोड़ी सी बात में 2-5 मिनट में ज़्यादा लूँगा, मगर ये बहुत महापर्व है, उसके बारे में जो आगे पंचम काल तक ये धारा चलने वाली है, तो उसमें भी गुरुदेव जी का क्या योगदान है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, देखना। अब इस महान आचार्यों के साथ साथ गुरुदेव जी को याद किए बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इतना जो अध्यात्म यहाँ कहते हैं कि समर्थ आचार्यों के द्वारा आने पर भी इतना अध्यात्म आया, फिर भी काल काल जैसे बहता गया, तो ये अध्यात्म भी, इसका भी लोप होता गया। सुनना है ना, बहुत लोप होता गया। अध्यात्म भी इतना लोप हो गया
कि ऐसा कहते हैं कि अध्यात्म की बात भी इतनी लुप्त हो गई थी कि और आत्मा को जो शुद्ध कहने में भी विद्वानों को भी शर्म आती थी। क्या कहा, ये जो अध्यात्म आत्मा को त्रिकाल शुद्ध कहता है ना, तो ये विद्वानों को भी संकोच होता था। अरे कोई समय सार पढ़ते थे तो ये समय सार का पाठी है, ऐसा कह के मजाक भी की जाती थी। ऐसा है समय सारी, ये तो समय सारी है, ऐसा कह के मजाक करते थे। टूंग में ये जो आत्मा शुद्ध है ऐसा कहने में विद्वानों को बहुत शर्म आती थी। तो अभी सुनना, वहाँ उस समय ऐसी बात चलती थी, अध्यात्म इतना लुप्त हो गया कि आत्मा को तो शुद्ध तो कहा जाता है, ऐसी बात चलती थी। आत्मा को तो शुद्ध कहा जाता है पर वास्तव में तो अशुद्ध ही है, ऐसा कहा जाता था। जबकि विषय वस्तु ऐसी है, सचमुच वस्तु तो ऐसी है कि वास्तव में आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध तो कहा जाता है। आत्मा कैसा है, वास्तव में तो शुद्ध है, अशुद्ध तो कहा जाता है। अशुद्ध तो एक कल्पना मात्र है, वो तो क्षणिक सत्य, झूठी वाच्य, व्यवहार नहीं वाच्य, झूठी नहीं वाच्य। खरेखर तो आत्मा कैसा है, शुद्ध है। तो ये बात गुरुदेव श्री जब आए तब ये बात अध्यात्म जो लुप्त हो गया था वो खुल के बात आई। तो एक प्रकार से भगवान महावीर से लेके गुरुदेव श्री तक के शुद्ध ज्ञान का जो महात्म्य में मैंने आपको बताया है, एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ कि जब संबंध 1978 की बात है, गुरुदेव श्री के जब उनके हाथ समय सार लगा, अनायास लगा, किसी सेठ के पास वहाँ गए थे, तो सेठ ने घर में समय सार ग्रंथ रहा होगा, तो सेठ ने कहा कि ये कोई मेरे काम का नहीं है, आपके काम आवे तो आप ले जाओ, है ना, ऐसा बहुत विनती से कहा। गुरुदेव श्री ने वहीं पहला पेज खोला और उन्होंने देखा, और वही पहला पेज खुलते ही कहा कि सेठ आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र है। क्या कहा दर्शक, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र है। और इतना बड़ा अध्यात्म का जो अभी रमझट लगी है, और जैसे सामान्य हम जैसे तुच्छ जीव, तुच्छ बुद्धि वाले जीव भी अध्यात्म में इतने रसिक होने लगे हैं कि कल्याण होने का पूरा चांस है। अर्थात गुरुदेव का उपकार रहा, ये पंचम काल के अंत तक जो ये धर्म चलना है, ये श्रुत पंचमी के निमित्त से जो ये परंपरा चलनी है, इसमें गुरुदेव से का बहुत बड़ा योगदान होगा, सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक बात देखो, अभी अपनी जो दर्शन तुम्हारी बच्ची है ना, अभी पढ़ाती थी तुम्हें, जिनवाणी पढ़ाती थी, बोला मैं टीचर, वे तुमको पढ़ाती, और जिसने वो क्या बोलती थी कि तुम भी आत्मा को, जो आत्मा जानता है वो परमात्मा बन जाता है, ऐसा कुछ बोल रही थी ना। अभी इतने नहीं, जो आत्मा को तुम जो था ना वो पाठशाला में जाने की बात आई, फिर तुम आत्मा को, जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा, वो भगवान बन जाता है। अब इतनी सी बच्ची भगवान बनने की बातें करती है, तो इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। इस प्रकार से श्रुत पंचमी की जो महिमा कितनी है आपको समझ में आना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान की जो उपलब्धि ये हमारे लिए मुक्ति के मार्ग में कारण बनने वाली है। इस प्रकार से हमें इस महापर्व को बहुत ही गंभीरता से लेवे, और जो ज्ञानियों ने जो भोग देकर अपनी शांति का, अपने मार्ग का थोड़ा सा भी भोग देकर, समझ में आ कि नहीं, ये बातें हमारे तक पहुंचाई है। क्योंकि शुभोपयोग में आए तो होंगे ना, तब तो ये बात बनी होगी। तो शुद्धोपयोग के भोग पर, है ना, ये भोग देकर ये बातें हमारे तक पहुंचाई है, तो उसकी हम कीमत करें, उसकी हम गंभीरता समझें और हमारे जीवन में उसको अपनाएं। इसी भावना से ये आज की श्रुत पंचमी का प्रासंगिक स्वाध्याय हुआ, और जो हमारा 144 नंबर की गाथा का जो टीका का दूसरा अंश है, उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।